हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। आज डिफरेंशिएशन का ही एक हिस्सा कराऊंगा। जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपका कैलकुलस का हिस्सा है, ये फिजिक्स के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आज उसकी हम लोग देखेंगे कि कैसे कांस्टेंट फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन काम करता है, कैसे पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन काम करेगा। इन सारे चीज़ों को आज देखेंगे। रिगार्डिंग फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, मैथ के अकॉर्डिंग के अंदर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैथ्स के टीचर्स आपको अच्छे बेहतर बताएंगे इसके बारे में। फिजिक्स के रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे कि कैलकुलस के दो हिस्से, कैलकुलस के दो हिस्से, पहला डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के 8 पार्ट्स। आपको डिफरेंशिएशन में कितने पार्ट्स पढ़ने हैं? 8 पार्ट्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहले कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन, तीसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चौथा लॉग फंक्शन, जिनको एलन फंक्शन भी बोलते हैं हम, ठीक है। पांचवा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, छठा प्रोडक्ट रूल, सातवां क्वोशिएंट रूल, आठवां चेन रूल। ये हम क्लास 11th का कैलकुलस, जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत बेहतर रोल प्ले करता है, वो आज हम लोग स्टडी करेंगे। और इसके अंदर हम पहला हिस्सा लेंगे जो डिफरेंशिएशन है। जो डिफरेंशिएशन आज हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर। इंटीग्रेशन कल क्लास के लिए है, क्योंकि इंटीग्रेशन पढ़ाने लगा तो वीडियो ज़रा लंबा हो जाएगा। देखो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस में काम करते हैं, ठीक है। सेम यहाँ भी इंटीग्रेशन के अंदर यही 8 चीज़ पढ़ने हैं आपको। कौन कौन से? पहला CF यानी कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा PF पॉलिनोमियल फंक्शन, तीसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन EF, चौथा लॉग फंक्शन एलन फंक्शन, ठीक है। सातवां ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, छठा प्रोडक्ट फंक्शन, सातवां क्वोशिएंट फंक्शन, आठवां चेन रूल। ये चीज़ आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही पढ़ना है। काउंट कर लो फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं? तो ये 8 चीज़ आपको आज मैथमेटिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, कैलकुलस के अंदर पहले पार्ट डिफरेंशिएशन, दूसरे पार्ट इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। ये हम फिजिक्स के रिगार्डिंग ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग आपके मैथ्स के टीचर बताएंगे, ठीक है बच्चों। मिटाऊं? चलो।
ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले डिफरेंशिएशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो कौन सा चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपका होता क्या है? डिफरेंशिएशन का सिंबल एक्चुअली होता है, डिफरेंशिएशन होता क्या है पहले एक चीज जान जाओ। y क्या होता है? y इज फंक्शन ऑफ x। ये y कहाँ से आया? डिफरेंशिएशन का साइन होता है आपका dy बाई dx, और ये y कुछ नहीं है, ये y है आपका फंक्शन ऑफ x। क्या है? फंक्शन ऑफ x है, ठीक है ना? क्या है? फंक्शन ऑफ x है। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ, पहला आपने हिस्सा इसमें देख रखा है। कौन सा आप हिस्सा देख रखा है? पहला आपने देखा कि कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पहला हिस्सा आपका ये था। क्या था? कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन आपको निकाला जाए, पहला टर्म, ये टर्म कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होता है? ये कांस्टेंट जो टर्म लिखा हुआ है, पहले इसका मतलब क्या होता है? कांस्टेंट को, कांस्टेंट उसे कहते हैं विच वैल्यू हैज फिक्स्ड, विच वैल्यू विच हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, विच हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट उसको बोलेंगे जिसका वैल्यू फिक्स्ड है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूँ आपका 2, 0, 5, 3, 4, 8, 9, 7, 10 टिल इन्फिनाइट। कब तक? ये सारे वैल्यू आपके क्या कहलाएंगे? फिक्स्ड वैल्यू कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फिक्स्ड वैल्यू कहलाएंगे। ये सारे वैल्यू चाहे 2 हो, 0 हो, 5 हो, 3 हो, 4 हो, 8 हो, 7 हो, 9 हो, 7 हो, 10 हो, टिल ये उस वक्त तक, अनंत तक जितने भी नंबर हैं जिनको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। कि आप 0 को चेंज कर सकते हैं, अगर लिखा हो 0 तो इसको बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं तो ऐसे नंबर वो क्या कहलाता है? आपका कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कांस्टेंट कहलाता है। और कांस्टेंट कहलाता है, क्या कहलाता है? कांस्टेंट। तो अब हमें सीखना है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। डिफरेंशिएशन का साइन क्या होता है? dy बाई dx होता है। लेट इट बी, मैं कहता हूं y आपका क्या है? y है अगर कांस्टेंट, क्या है? y आपको दे रखा होगा हमेशा, कांस्टेंट है। तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ? dy बाई dx क्या हुआ? आप कुछ नहीं करोगे, y के जगह पे कांस्टेंट लिखोगे। क्या आपको लिखोगे? y के जगह पे कांस्टेंट लिखोगे। क्यों कांस्टेंट लिखोगे? इट इज द फंक्शन ऑफ x। क्या लिखोगे? और नीचे dx। देखो दोनों x के टर्म में आ गया कि नहीं? y क्या है? फंक्शन ऑफ x है, x का ही फंक्शन है, x का ही फंक्शन है। तो ये कांस्टेंट कहाँ आ गया आपका? x का फंक्शन है, तो दोनों रिलेट हुआ कि नहीं? यही तो है फंक्शन ऑफ x। क्या है? फंक्शन ऑफ x कांस्टेंट ही तो है। y क्या होता है? y क्या होता है? फंक्शन ऑफ x होता है। y क्या होता है? फंक्शन ऑफ x ही तो होता है, फंक्शन ऑफ x ही तो होता है। तो दोनों सेम हो गया कि नहीं? तो जब इनका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको रिजल्ट में 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं जरा, ठीक है? जैसे मैं कहूँ y इज इक्वल टू 9, कांस्टेंट है 9 क्या है? कांस्टेंट है। और y क्या होता है? फंक्शन ऑफ x होता है। तो जरा बताएं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई dx होगा। डिफरेंशिएशन ऐसे निकालते हैं dy बाई dx। डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं? dy बाई dx। तो बताओ y के जगह पे क्या रखोगे? 9 और dx। और कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो दुनिया का कोई भी कांस्टेंट टर्म हो आपका, उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल और y इज इक्वल टू 9। क्या लिखा है? y इज इक्वल टू 9। इसका क्या डिफरेंशिएशन? सॉरी 9 हो गया, लेट इट बी 101। क्या? 101। इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx निकालें हम, क्या होगा? y के जगह पे 101,
बाई डी एक्स। बताओ कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर कोई भी नंबर हो टिल इनफाइनाइट, दुनिया का कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, आपका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, क्या होगा, जीरो होगा, यानी dy बाई डी एक्स क्या होगा आपका, जीरो होगा। आया समझ में कि नहीं आया? तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो, 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 कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो। डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स। मेरे साथ बोलना है, पेन कॉपी लेकर बैठना है, ठीक है? मिटाएं, कोई डाउट? चलो पहला हमने क्या पढ़ा, कांस्टेंट कांस्टेंट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स क्या निकल के आता है आपका, जीरो। क्या निकल के आता है, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है आपका, पोलिनोमियल फंक्शन। कि नेक्स्ट क्या था हमारा, पोलिनोमियल फंक्शन। देखो पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, अगर y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n दे रखा है। क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। किसी भी वेरिएबल का पावर कुछ दे रखा है, ठीक है, तो वैसे टर्म पोलिनोमियल फंक्शन कहलाता है, पोलिनोमियल कहलाता है। तो बताइए ऐसे टर्म्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। फिर डिफरेंशिएशन पूछा, डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स। क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स। क्या लिखोगे y के जगह पे, किसका पूछा है डिफरेंशिएशन, x टू द पावर n का। क्या लिखेंगे, x टू द पावर n बाई डी एक्स। y के जगह पे x टू द पावर n। ऐसे टर्म का डिफरेंशिएशन होता है, n बाहर आ जाएगा आपका, क्या होगा, n बाहर आ जाएगा, n बाहर आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, फिर पावर में n-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल फंक्शन x टू द पावर n, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, nx n-1, nx पावर टू दी n-1। क्या होगा, पावर आपके क्या होंगे, ये होंगे, ये होगा डिफरेंशिएशन। एज फॉर एग्जाम्पल के साथ इस चीज को बेहतर समझेंगे। जैसे y इज इक्वल टू 5 दे रखा है। क्या दे रखा है, x टू द पावर 5 दे रखा है। क्या दे रखा है, x टू द पावर 5 दे रखा है। क्या दे रखा है, x टू द पावर 5 दे रखा है। क्या दे रखा है, x टू द पावर 5 दे रखा है। तो बताइए इसका dy बाई डी एक्स कितना होगा, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, बताओ। क्या करोगे, y के जगह पे x टू द पावर 5 बाई डी एक्स, कुछ नहीं करना है। देखो पहले n को बाहर ला लिया, यानी 5 बाहर आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा दूसरा क्या चीज़ है आपका, दूसरा x टर्म, तो x टर्म ऐसे ही रह जाएगा। तीसरा बताओ n में से -1 करेंगे, यानी 5 - 1 करेंगे। ठीक है, तो क्या बना, 5x टू द पावर 4। ये हुआ ना आपका डिफरेंशिएशन, ये हुआ ना डिफरेंशिएशन। तो वही पोलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx टू द पावर n-1। क्या होता है, nx टू द पावर n-1 पोलिनोमियल। और क्वेश्चन समझते हैं, अगर आपको क्या दे दिया हो, y इज इक्वल टू
रूट एक्स दे दिया हो। क्या दे दिया हो? रूट एक्स। ये बताइए इसका पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? आप जानते हैं रूट इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2। रूट इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 होता है। रूट इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। तो बताओ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x टू द पावर 1/2। क्या होता है? कैसा होगा? x टू द पावर 1/2 ऐसे हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन dy/dx। तो पहले ऐसे अगर टर्म दे रखा है तो हम इनको कन्वर्ट करेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन में ले आएंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन में आ गया, अब इसका dy/dx निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? x टू द पावर 1/2 है y के जगह पे, बाई dx है। बता 1/2 बाहर आ जाएगा, n बाहर आता था, मल्टीप्लाई किससे होता था? वेरिएबल टर्म x से, और पावर में से फिर माइनस हो जाता था 1। यही था ना फॉर्मूला। तो 1/2x कितना हो गया? ये बताओ। 1 - 2/2 हो जाएगा। जब इनका एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। 1 - 2 तो आपका क्या बनेगा? 1/2 टू दी x टू द पावर -1/2 बनेगा। यानी 1/2 क्या बनेगा? ये बनेगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और भी आप सोल्व करना चाहते हैं और भी कर सकते हैं। ठीक है, √2x हो जाएगा इसका आंसर, आगे फॉरवर्ड करेंगे तो। ठीक है, तो ये वैल्यू होगा आपका। समझ में आया? और क्वेश्चन से समझेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। अगर नहीं आया तो और बेहतर तरीके से समझेंगे बच्चों। चलो और आ जाओ। चलो लेट इट बी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। y इज इक्वल टू चलो y इज इक्वल टू क्या ले लें? √x टू द पावर 8 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? √x टू द पावर 8 ले लेते हैं। कुछ नहीं करेंगे, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy/dx होगा। पूछ रहे इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। कुछ नहीं करोगे, क्या करोगे? dy/dx। y के जगह पे पहले इनको कन्वर्ट कर लें। हम कन्वर्ट करो, x टू द पावर 1 ये हो जाएगा। कुछ बताओ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब जरा देखो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। क्या बनेगा? x टू द पावर 4। कितना सिंपली था? x टू द पावर 4 कितना सिंपली था? x टू द पावर 4। यानी dy/dx अब किसका निकालेंगे? गंदा हो गया ना थोड़ा सा। चलो फिर से अच्छे से करते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, इसको पहले कर लें। क्या होगा? x कन्वर्ट करें, x टू द पावर 8 ब्रैकेट में ये कितना होगा? 1/2। क्या होगा? 1/2 होगा। आपको आ जाओ यहाँ पे, क्या होगा? x टू द पावर क्या होगा? ये इससे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 कट गया, 4 1 जा 4, यानी x टू द पावर 4 बचा। अब इसका तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x टू द पावर 4। इसका डिफरेंशिएशन करें, यानी dy/dx। क्या? dy/dx। y के जगह पे क्या रखेंगे? x टू द पावर 4/dx। क्या हो जाएगा? x टू द पावर 4/dx। और इसका डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता है, 4x 4 - 1। फॉर्मूला यही है ना। और फाइनली तो क्या हो जाएगा? 4x टू द पावर 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे करते हैं डिफरेंशिएशन। और क्वेश्चन करें। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस उतना ही आपको अच्छा लगेगा, उतना ही आपको आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू क्या होगा? मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू x टू द पावर। चलो और क्वेश्चन बदलते हैं। 1/√x। क्या करते हैं? 1/√x करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन निकालो। हर तरह का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 1/√x करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालें। क्या होगा बताओ? y इज इक्वल टू 1/, ये √x को तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? x टू द पावर 1/2। x टू द पावर 1/2 होगा। यानी y और कन्वर्ट करें,
वाई और कन्वर्ट करें, जब इस चीज़ को ऊपर भेजेंगे तो पावर में माइनस लग जाता है, -1/2। मिल गया वैल्यू, मिल गया वैल्यू। आ जाओ जरा इस चीज़ को इधर सोल्व करते हैं इस बोर्ड पे। इस बोर्ड पे y इज इक्वल टू क्या मिल गया आपका, x टू द पावर -1/2। तो बताओ dy बाई dx क्या होगा, y के जगह पे क्या रखेंगे, x टू द पावर 1/2 बाई dx क्या रखेंगे, dx। और आ जाओ ये इनको सोल्व करेंगे तो -1/2 बाहर आ जाएगा और x के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1/2 -1 क्या मिला रिजल्ट, -1/2 x। इनको एलसीएम लेंगे तो -1 -2/2 और ये रिजल्ट आएगा 1/2 x टू द पावर -3/2। ये होगा इसका आंसर। आज समझ में? तो ऐसे करते हैं डिफरेंशिएशन। कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं डिफरेंशिएशन, ऐसे करते हैं आपका डिफरेंशिएशन। तो बच्चों इसको छापो, उतारो, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करो और बताओ। आपको दूसरा चीज़, मेरा खुद का पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा गूगल पे बहुत जल्द। उसके लिए मैं बनाने वाला हूँ और साइट बना के मैं उस पर डाल दूँगा, साइंस डिक्शनरी के नाम से ही होगा, उस पर आपको मिल जाएगा हर एक चीज़। पहले यहाँ से करो, ठीक है, बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, नोट्स भी मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छा नोट्स वो होता है जो खुद के हाथों से बनाया जाता है। तो बिल्कुल ही आप इसको उतारो पहले। चलो हो गया मिटाएं, चलो। चलो दूसरा हमने क्या पढ़ लिया, पोलिनोमियल ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। y इज इक्वल टू ई टू द पावर x दिया रह जाता है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका dy बाई डी एक्स, देखो dy बाई डी एक्स क्या होता है, y के जगह पे ई टू द पावर x बाई डी एक्स आता है, यहाँ पे सेम ही हो जाता है, कुछ नहीं चेंज होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज सेम लाइक एज इट इज, ठीक है ना। कैसा होता है, जैसा ये है वैसा ही क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। जैसे ई एक्स का तो आपको डिफरेंशिएशन निकालना था, ई एक्स क्या है, पोलिनोमियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसका सेम ही हो जाता है। बस क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स। आप कुछ नहीं कहोगे, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई एक्स ही हो जाता है। तो बिल्कुल यही था इसमें, और कुछ नहीं था, ठीक है। ये वाला मैं लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। थर्ड कौन सा हुआ आपका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या हुआ बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का dy बाई डी एक्स क्या होता है, ई टू दी, अगर y इज इक्वल टू आपका ई टू द पावर x है तो dx तो वो सेम ही हो जाएगा ई टू द पावर x, ठीक है।
ये होता है। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट पहुंचते हैं। दूसरा जो हेडिंग है आप डालें वो कौन सा होगा आपका, लॉग फंक्शन। कौन सा होगा, लॉग फंक्शन। क्या होता है, लॉग फंक्शन। आवाज आ रही है ना, चलो लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन क्या होता है, पहले तो लॉग टर्म ही, ये जो वर्ड है ई, जरा देखना इसका मतलब क्या। एक्चुअली ये लॉग होता है, LOG। इसके पास दो चीज होता है, एक होता है बी और एक होता है ए। ए को आर्ग्यूमेंट कहते हैं, आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं। बी को क्या कहते हैं हम, बेस कहते हैं। ठीक है, जब ये बी LOG ई में कन्वर्ट हो जाता है और x एक जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, log x लिख सकते हो, log y लिख सकते हो, जो चाहे वो ही रह जाता है, ऐसे टर्म में आता है। तब इस log को हम, इस जब ई जब साथ में आ जाता है तब इस log को हम ln फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ln फंक्शन भी कहते हैं। ln फंक्शन, ln फंक्शन का मतलब भी होता है लॉग फंक्शन जिसमें ई लगा हो। ln फंक्शन उस वक्त कहेंगे, ऐसे लॉग कुछ नहीं कहेंगे जब लॉग के साथ ई लगाया जाए, इस bs के जगह पे ई आ जाए, यानी लॉग फंक्शन बन जाए। ठीक है ना, लॉग आर्ग्यूमेंट बने तो ऐसे फंक्शन को ln फंक्शन को भी ln फंक्शन कहते हैं। और ये ई का वैल्यू होता है 2.7273 अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू होता है। जैसे पाई का वैल्यू आप लोग जानते हो 22/7, या एक और वैल्यू होता है 3.14, वैसे ही ई का भी वैल्यू होता है 2.73। क्या होता है, 2.73। बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज का। क्या बात करेंगे, बात करते हैं लॉग फंक्शन के प्रॉपर्टीज का। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन, हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। देखो ln फंक्शन भी बोल सकते हैं, लॉग फंक्शन, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन। जब लॉग फंक्शन के दो प्रॉपर्टीज होता है। पहला प्रॉपर्टीज, जब लॉग, मान के चलो log a प्लस अगर log b इज इक्वल टू होता है तुम्हारा, जब दो log को जोड़ा जाता है तो हमेशा रिजल्ट मिलता है आपको, रिजल्ट मिलेगा जो log a इंटू बी होगा। क्या होगा, अरे देखो यहाँ स्मॉल ही लिखो, ठीक है, log a इंटू बी होता है। क्या होता है, a इंटू बी रिजल्ट मिलता है। इसी चीज़ को एक और तरीका से लिखा जा सकता है, ln a प्लस ln b इज इक्वल टू ln a इंटू बी। क्योंकि ln को हम क्या बोलते हैं, लॉग फंक्शन ही बोलते हैं, लॉग को ln फंक्शन ही बोलते हैं। आया समझ में। दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करें, दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर ऐसे हो log a माइनस log b हो तो ये होता है log a डिवाइड बाई b। क्या होता है, log a डिवाइड बाई b। इसी चीज़ को दूसरे तरीके से ये बोल सकते हैं हम, ln a माइनस ln b इज इक्वल टू क्या होगा, ln a बाई b। ठीक है, तो ये हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। क्या हुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। जरा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन में दिया हो ये लॉ ln 5 प्लस ln 6 इज इक्वल टू वाट, तो आप क्या कहोगे, ln 5 इंटू 6
यानी ln कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये होगा आंसर आपका। ठीक है ना। चाहे इसी सवाल को ऐसे भी दे सकता है log 5 प्लस log 6, बताइए कितना होगा आपका। कुछ नहीं करोगे, क्या होता है log 5 इंटू 6 हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका log 30। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। दूसरे प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, दूसरे प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन ये ही सेम पूछेगा। क्या पूछेगा आपसे, देखो क्या पूछेगा, अगर ln 6 है माइनस ln 2 है तो आपका कितना होगा। आप सिंपली जानते हो आंसर इसका, ln क्या होता है 6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी रिजल्ट आपका मिलेगा ln 3। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। दूसरा चीज, इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को एक और तरीके से ही पूछ सकता है, वो सिर्फ इसमें लॉग लगा दे, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है ना। log 6 माइनस log कितना दे दे 2, बताइए कितना होगा। तो आपको सिंपली क्या लिखना है, log क्या होता है log 6 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, यानी आंसर में मिलेगा log कितना मिलेगा 3 आंसर। तो दोनों क्वेश्चन ही सेम बनता है। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ log फंक्शन। ठीक है। अच्छा, log फंक्शन का डिफरेंशिएशन का भी बात नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। log का मतलब क्या होता है ये देखें जरा। डिफरेंशिएशन पे आते हैं, किस पे आएंगे, डिफरेंशिएट। मिटाएं इसको, मिटाएं, चलो। ठीक है, बढ़े आगे। जैसे हाँ, पहले log फंक्शन लिख लूँ। ठीक है, log फंक्शन क्या था, ठीक है ना, क्या था log फंक्शन आपका। log फंक्शन में क्या क्या पढ़े तुम, log में पढ़े इसको, पहला चीज़, पहला पॉइंट क्या पढ़े, इसको ln फंक्शन भी बोला जाता है, ln फंक्शन भी बोला जाता है। क्या पढ़ा जाता है, ln फंक्शन भी बोला जाता है। दूसरा चीज़ इसमें सीखे, प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, log ln a प्लस ln b इज इक्वल टू ln a इंटू बी। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या सीखे इसके अंदर, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a डिवाइड बाई b। ठीक है, ये चीज़ सीखे आप। क्या सीखे, ये चीज़ आपने यहाँ से सीखा। चौथी चीज़ आप जो सीखोगे, चौथी चीज़ log फंक्शन से ये सीखोगे कि log एक्चुअली ऐसे एग्जिस्ट नहीं है। e टू द पावर क्या होता है, e का पावर होता है 2.73। क्या होता है 2.73। और log एग्जिस्ट कैसे करता है, सिर्फ ऐसे एग्जिस्ट करता है, log। ठीक है ना। इसके पास एक बेस होता है और एक आर्ग्यूमेंट होता है, यही पावर होता है। log x log a लिख रहे हो ना, यही चीज़ है। ठीक है ना। अच्छा, मैं ज़रा डिफरेंशिएशन की बात करूँगा, वो लिखोगे आप। डिफरेंशिएशन कैसे सीखोगे, आ जाओ। जैसे देखो log फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसा होता है, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या सीखने जा रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन ऑफ log फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, log फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या सीखने जा रहे हैं, log फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जैसे y इज इक्वल टू आपका log x दे रखा, क्या दे रखा है, log x, या इसी को ln x भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसका dy डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx, यानी dy बाई dx क्या होगा, y के जगह पे क्या लिखोगे, log x लिखोगे, चाहे ln x लिखोगे,
यानी dx। जब इसका डिफ्रेंशिएशन log x का डिफ्रेंशिएशन कुछ नहीं होता है आपका 1/x होता है, आंसर हो गया। तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, 1/x होता है। ये रहा डिफ्रेंशिएशन जैसे, ठीक है। चलो तो क्या सीखे यहाँ पे dy बाई dx, यानी y की जगह पे क्या रखेगा log x रखोगे बाई dx, इसके जगह पे ln x भी रख सकते हो, तो आपका रिजल्ट मिलेगा यहाँ से 1/x। फाइनली मतलब log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, log फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x। क्या होता है फंक्शन 1/x होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है वो 5वां रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री, लिखते हैं यहाँ पे हेडिंग डालते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या डालते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। चलो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको 6 पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। कितने पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे 6 पार्ट्स। कौन कौन से होंगे वो, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सीखेंगे, दूसरा चीज़ कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन सीखेंगे, तीसरा चीज़ कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन सीखेंगे, तीसरा चीज़ tan का डिफ्रेंशिएशन सीखेंगे, tan x का डिफ्रेंशिएशन सीखेंगे, चौथा चीज़ जो होगा आपका कोट का डिफ्रेंशिएशन सीखेंगे, उसके बाद सेक का डिफ्रेंशिएशन सीखेंगे और कोसेक का डिफ्रेंशिएशन सीखेंगे। देखो कितना हो गया 6 हिस्सा हो गया। कितना हो गया 6 हिस्सा हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री में कितना पढ़ना है 6 पार्ट्स पढ़ने हैं। देखो मैं सीधा लिखता जाता हूँ। एक एक मैं बता देता हूँ, यहाँ लिख दूंगा, इस बोर्ड पे आओ जरा। देखो अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हो, ठीक है, कहे इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है यानी dy बाई डी एक्स निकालना है आपको, तो क्या लिखोगे y के जगह पे साइन एक्स और बाई डी एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस एक्स। क्या होता है कोस एक्स होता है, यानी साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको जो मिलेगा वो मिलेगा यानी dy बाई, यहाँ पे लिखता हूँ dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा आपको कोस एक्स मिलेगा। आया समझ में, क्या मिलेगा कोस एक्स मिलेगा, यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन एक्स का क्या मिलेगा कोस एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा कोस एक्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं जरा, नेक्स्ट आते हैं। अगर y इज इक्वल टू आपका cos x दिया हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या होगा, y के जगह पे क्या रखोगे cos x रखो बाई डी एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन मिलता है माइनस साइन एक्स। क्या मिलता है माइनस साइन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इस पर, और कुछ नहीं, बस याद रखो। मतलब देखो cos x का dy बाई डी एक्स क्या होता है आपका माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। दूसरा चीज़, अगर y इज इक्वल टू टेन एक्स दिया है तो इसका डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, वाई के जगह पे क्या रखोगे टेन एक्स रखोगे। क्या रखोगे टेन एक्स रखोगे बाई डी एक्स। बताओ टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स। क्या लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स। तो बताओ इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है
डी वाई बाई डी एक्स होता है तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह दूसरा, अगर वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स दिया हो तो डी वाई बाई डी एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? कोसेक वैसे ही करोगे, y की जगह पर क्या लिखोगे? कॉट एक्स, और उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होगा? कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, अगर y इज इक्वल टू आपका सेक एक्स दिया है, क्या दिया हुआ है बच्चों? देखो y इज इक्वल टू आपका सेक एक्स दिया हुआ है, सेक एक्स दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? y की जगह पे क्या लिखेंगे? सेक एक्स रखेंगे और बाई डी एक्स करेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन बनता है आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या बनता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या बनता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या बनेगा? तो बताओ इसका सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बना? डी वाई बाई डी एक्स क्या बना? सेक एक्स, कुछ नहीं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डॉट का मतलब होता है इंटू, मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है ना? दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है। उसी तरह कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कुछ नहीं होता है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या होता है? देखो y इज इक्वल टू कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे, डिफरेंशिएशन साइन, y की जगह पे क्या लिखोगे? कोसेक एक्स बाई डी एक्स, ठीक है? तो कोसेक एक्स पे क्या लिखोगे? कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोसेक एक्स डॉट यानी इंटू कॉट एक्स। क्या होता है? कॉट एक्स। तो ये होता है डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तुम्हारा? बच्चों देखो ये माइक बहुत प्रॉब्लम कर रहा। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? कुछ नहीं, कोसेक एक्स डॉट कॉट एक्स। ये हुआ तुम्हारा डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब आ जाओ, मिटाएं, देखो मिटाएं। चलो इसको मिटाते हैं, इधर बनाएंगे, इधर इशारा लिखेंगे कि लास्ट में एक साथ रहे आपके पास, ठीक है? चलो जैसे अब आ जाओ, चौथा क्या है? कहाँ लिखे बाबू? पांचवा ये हुआ, छठा यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है? कौन सा है? प्रोडक्ट रूल। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ प्रोडक्ट रूल। क्या है? प्रोडक्ट रूल। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना? डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, y इज इक्वल टू, देखो y इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई v। क्या है? u मल्टीप्लाई v। देखो प्रोडक्ट में है कि नहीं? एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ऐसे टर्म इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे? यानी डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? एक बार y का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे v के साथ, फिर उसमें प्लस, फिर उसके बाद v का डिफरेंशिएशन करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे u के साथ। जैसे देखो एक बार किसका डिफरेंशिएशन किए? u का करेंगे, dx मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? v से। अगर प्रोडक्ट में है तो प्लस लगाएंगे बीच में। क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। फिर उसके बाद
क्या करेंगे, डी वी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डी वी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे और यू के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यू के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यू के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, तो ये बनता है फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। ठीक है ना, क्या बनता है, यानी प्रोडक्ट रूल का dy बाई डी एक्स कितना होगा, dy बाई डी एक्स, यहाँ नहीं लिखा पाएगा। ठीक है ना, इसका देखो dy बाई डी एक्स होगा आपका du बाई डी वी डी एक्स मल्टीप्लाई v प्लस डी वी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई u। ठीक है ना, क्या होगा, ये होता प्रोडक्ट रूल का डिफरेंस है। क्वेश्चन से समझ में आएगा। जैसे अगर y इज इक्वल टू आपका मान के चलो साइन x दिया है इंटू कॉस x दिया हुआ, दो टर्म हो गया, एक ये दूसरा ये। ठीक है, दो टर्म हुआ आपका, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। एक बार किसका डिफरेंशिएशन कर लो, साइन एक्स का कर लो, डी साइन एक्स बाई बताओ क्या होगा, डी एक्स मल्टीप्लाई किससे करोगे, कॉस एक्स से करोगे। ठीक है, प्लस एक बार किसका करो, एक बार किसका करो, एक बार साइन कॉस एक्स का करो, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, साइन एक्स के साथ। ठीक है, ये हुआ। अब जरा बताओ साइन एक्स का, अभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सीखे हो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स। लिख लें, क्या लिखें, कॉस एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स यहाँ पे है प्लस ये देखो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स और इनटू ये भी एक तो बचा साइन एक्स और साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज। कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 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 और माइनस माइनस ही हो जाएगा, चलो प्लस ही रहते हैं। ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हुआ। तो ऐसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन। कैसे सोल्व करते हैं, ऐसे करते हैं। और क्वेश्चन करवाएं, हो जाएगा। और क्वेश्चन करवाएं तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, कितना करोगे, लेक्चर लंबा चला जाएगा। समझो, अपना अपना वैल्यू रखो, फिर करवाएंगे क्वेश्चन। इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, पहले क्वेश्चन कराएंगे, फिर इंटीग्रेशन का हिस्सा पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो उसके बाद मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एंड मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का लास्ट जो टॉपिक है तुम्हारा, ठीक है ना, वो वहाँ जाओगे ना तो वहाँ बहुत ये काम आने वाला चीज़ है। मोशन इन प्लेन में तो है ही। ठीक है, तो देखो ये हुआ सातवां जो है हमारा, सातवां जो है वो क्या है, क्वोशिएंट रूल। ठीक है, मिटाएं उसको, मिटाएं बाबू। क्वोशिएंट रूल पे आते हैं, क्वोशिएंट रूल पे आते हैं। क्वोशिएंट रूल देखो, क्वोशिएंट रूल में अगर y इज इक्वल टू यू बाई वी दिया, क्वोशिएंट रूल ऐसे होता है, मतलब डिवीज़न में होता है। ठीक है, ऐसा दिया है तो इसका dy बाई डी एक्स कैसा होगा, कुछ नहीं, एक बार फिर सेम u का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर लो। ठीक है, बाई v माइनस एक बार dv का डिफरेंशिएशन कर लो, dx बाई
यू और होल टर्म को मल्टीप्लाई कर दो वी स्क्वायर से। ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ कोएफिशिएंट रूल। अच्छा, इस चीज़ को एक और तरीका से बना सकते हो। क्या दिया था तुम्हारा, y इज इक्वल टू यू बाई वी। ठीक है, हम इसको y इज इक्वल टू यू वी माइनस 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब ये किए तो देखो ये किस में आ गया, तुम्हारा प्रोडक्ट रूल में आ गया। किस में आ गया, प्रोडक्ट रूल में आ गया। और यहाँ से बनेगा y इज इक्वल टू क्या बनेगा, y इज इक्वल टू क्या बनेगा, y इज इक्वल टू कुछ नहीं, जैसे डी, एक बार डी यू का डिफ्रेंशिएशन कर लो dx और v टू द पावर -1, फिर प्लस डाल लोगे डी वी टू द पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन कर लो dx और मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों किसके साथ, u के साथ। ठीक है ना, ये हुआ तुम्हारा जैसे कोएफिशिएंट प्रोडक्ट रूल में किए थे। प्रोडक्ट रूल में देखो वैसे किया जा सकता है, तो दो तरीका था। तो कोएफिशिएंट रूल का dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स, मैं सिर्फ वही लिख रहा हूँ, du बाई डी एक्स मल्टीप्लाई v माइनस डी वी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई u डिवाइड बाई वी स्क्वायर। कोएफिशिएंट रूल का एक और होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है, एक और तरीके से किया जा सकता है बाई प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल के मदद से भी इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा। जैसे प्रोडक्ट रूल के मदद से जब करोगे तो यानी dy बाई डी एक्स जो मिलेगा तुम्हारा, dy बाई डी एक्स मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, du बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई v टू द पावर -1, फिर प्लस लगाओगे बीच में। अब एक बार dv v टू द पावर -1 बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन और u के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है ना, ये हुआ तुम्हारा कोएफिशिएंट रूल। क्वेश्चन करके देखें, चलो करेंगे क्वेश्चन बाबू। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रूल जैसे अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है ना, इसका डिफरेंस हो गया प्रोडक्ट रूल में, निकाल लो dy बाई डी एक्स। फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास, एक बार साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर लो बाई डी एक्स, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो कॉस एक्स को, माइनस लगाओ बीच में, फिर किसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस क्या हुआ डी कॉस एक्स का कॉस एक्स बाई डी एक्स, और इसको मल्टीप्लाई कर लो साइन एक्स से, और होल टर्म को डिवाइड कर दो वी स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर कौन सा है, कॉस स्क्वायर एक्स। इनको जब सोल्व करोगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है इंटू कॉस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, इंटू डॉट क्या होगा, और साइन एक्स तो है ही साइन एक्स, और पूरे टर्म को किससे मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर एक्स से। जब ये सोल्व करोगे तो मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, और मिलेगा प्लस हो जाएगा, ये जब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो, जब ये साइन स्क्वायर एक्स देखो ना यहाँ पे, जब इनको और इनको कन्वर्ट करोगे तुम तो रिजल्ट क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा, यानी, और ये माइनस बाहर भी है तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, एक स्टेप में ज़्यादा। चलो हटाओ, तुम ही लोग का बात रहेगा, ये हटाओ मिटाओ, अच्छे से समझो, ठीक है। चलो माइनस ये इसके अंदर आएगा तो ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं होगा, ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो अच्छा वही चीज़ बाई क्या होगा, जगह नहीं था इसलिए बोल रहा था, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा इसी चीज़ को मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है। अब बताओ यहाँ क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये आएगा रिजल्ट तुम्हारा, उत्तर, इसका आंसर ये आएगा आंसर ये
आएगा बाबू, आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, आएगा ना। अच्छा ये इतना समझ में आया, मिटाऊँ मैं? अच्छा एक चीज़ समझो, एक फॉर्मूला पढ़े होगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं सारे एच स्क्वायर को डिवाइड, ट्रिग्नोमेट्री में जो 10th पढ़ के आया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात ही नहीं है, उसको सबको मालूम होगा। प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये होता है, ठीक है। अरे तेरी, मैंने कहा सबको डिवाइड कर देता हूँ मैं एच स्क्वायर से, ठीक है। अच्छा ये कैंसिल आउट होकर क्या मिलेगा? 1 पी स्क्वायर, पी अपन एच क्या होता है? परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, साइन स्क्वायर हो जाएगा, एक्स लगा लेते हैं, प्लस बी एस बेस अपन हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। जरा देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे अगर सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये तुम्हारा फाइनली आंसर होगा। क्या होगा? ये फाइनली तुम्हारा आंसर होगा, देख लो तो, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन थ्रू, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब आ जाओ लास्ट टॉपिक जो इसका है, लास्ट टॉपिक जो है इसका, लास्ट टॉपिक जो तुम्हारा है वो है तुम्हारा चैन रूल। क्या है? चैन रूल। चैन रूल, ठीक है। चैन रूल में देखो, अगर y इज इक्वल टू साइन इंटू कॉस एक्स दे रखा है, ऐसे दे रखा है, ठीक है ना। साइन इंटू कॉस एक्स दे रखा है, कैसे दे रखा है? साइन इंटू कॉस एक्स। देखो चैन रूल में करना कैसा होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स निकालोगे तुम। एक बार इस पूरे होल टर्म, इसको x मान लो तुम थोड़ी देर के लिए, इस पूरे टर्म को क्या मान लो? x मान लो, ठीक है। और पूरे का डिफ्रेंशिएशन कर लो, d साइन, इसको तुम कॉस, लेट इट भी तुम x माने हो, याद रखना चाहिए x माने हो, बाई डी एक्स, ठीक है ना। क्या माने हो? इस टर्म को तुमने क्या माना है? x माना है, और मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ एक बार, उसके बाद cos x का बचा हुआ जो होगा, एक बार पूरे का फिर लास्ट वाले का cos x का डिफ्रेंशिएशन, यानी d cos x बाई डी एक्स, ये होगा, हो जाएगा। तो यानी देखो कैसे होता है ये करोगे तो बताओ साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? cos x, तो cos x के जगह पे क्या है? cos, ठीक है। अरे साइन x भूल गया हूँ लिखना, क्या देखो मिस्टेक हो गया था, ठीक है। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो क्या होगा? साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स, ऑलरेडी कॉस एक्स है, ठीक है। क्या है? कॉस एक्स है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस, साइन का क्या होगा? कॉस, और एक्स पूरा टर्म है, नहीं ठीक ही था, ठीक है ना, ये देख लो, ठीक है ना। साइन ये क्या था? कॉस इंटू एक्स में क्या है तुम्हारा? कॉस एक्स है, ठीक है। क्या है? कॉस एक्स है। और डी एक्स इंटू करोगे तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? इसका जो रिजल्ट होगा डी कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इंटू माइनस साइन एक्स, तो इंटू तो होगा नहीं, ब्रैकेट साइन एक्स, ठीक है। ये होगा। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, नहीं समझ में आया होगा तुम लोग को, वाई साइन ln x, ठीक है ना, ये करते हैं, ठीक है ना। इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना हो, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे? एक बार पूरे का कर लो डिफ्रेंशिएशन, साइन लॉग एक्स बाई डी एक्स, फिर उसके बाद लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर लो, लॉग एक्स का बाई डी एक्स, ठीक है ना। साइन एक्स, इसको पूरे को हमको क्या मानना है? फर्स्ट टर्म में एक्स मानना है, तो पूरे का करोगे तो डी क्या हो जाएगा? साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस लॉग एक्स,
ठीक है, इंटू 1/x होता है, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? cos ln x बाई x। ठीक है, ये आया। एक बार पूरे टर्म को x मान के लास्ट वाले को एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा। यानी यहाँ पे लिखता हूँ आठवां डिफरेंशिएशन क्या हुआ? चेन रूल। क्या होता है? चेन रूल। कैसे होता है? अगर y इज इक्वल टू मान के चलो y इज इक्वल टू क्या है आपका? y इज इक्वल टू आपका मान के चलो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है x टू द पावर n है बाई log x है, तो क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू एक बार पूरे का डिफरेंशिएशन यानी dy बाई dx, इसका क्या होगा? एक बार पूरे का x टू द पावर n बाई log x, इसको x मानना। ठीक है, अच्छा छोड़ो इसको, ठीक है, एक ले लो, यही ले लो। y इज इक्वल टू साइन log x, तो क्या लिखोगे इसका? dy बाई dx जो तुम्हारा होगा, एक बार साइन का डिफरेंशिएशन d साइन, इस पूरे टर्म को क्या लेना है? x लेना है। ठीक है ना, तो एक बार साइन log x लो बाई dx, फिर मल्टीप्लाई कर दो तुम, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ ln x का करोगे, क्या मिलेगा? dx, और इसका रिजल्ट निकलेगा जो साइन x, इसको पूरे को x मानोगे तो cos ln x हो जाएगा, और इंटू ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, यानी मिलेगा cos ln x बाई x। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन पूरा हुआ ख़त्म। आपका डिफरेंशिएशन आज के क्लास में हमने किया ख़त्म। देखो बच्चों, ठीक है, देखो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0, पोलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन n(x(n-1), लॉग फंक्शन में सबसे पहले इसको ln फंक्शन भी बोलते हैं। प्रॉपर्टीज दो है, ln a प्लस ln b इज इक्वल टू ln a बाई b, ln a इंटू b, दूसरा होता है ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू वैल्यू 2.73 होता है, जहाँ जो ये वाला ई है, देखो ये वाला ई, ठीक है, ये वाला ई, ठीक है। dy बाई डी एक्स क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन, जिनको ln x भी बोल जाता है, 1/x। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ठीक है ना। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ठीक है ना। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, cosec x का डिफरेंशिएशन cosec x इंटू cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट रूल का डिफरेंशिएशन, एक बार u का डिफरेंशिएशन करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे v के साथ, दूसरी बार v का डिफरेंशिएशन करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे u के साथ, ठीक है। क्वोशिएंट रूल में सबसे पहले dy बाई एक बार u का डिफरेंशिएशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे v के साथ, यहाँ पे माइनस, फिर v का डिफरेंशिएशन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे u के साथ, और टोटली मल्टीप्लाई हो जाएगा होल टर्म v स्क्वायर के साथ। इसको प्रोडक्ट रूल से भी किया जा सकता है। चेन रूल, पहले वाले टर्म पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे और एक लास्ट वाले टर्म को x मान लेंगे, ठीक है, और फिर लास्ट वाले अकेले का डिफरेंशिएशन करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x। दैट्स ऑल। ओके माय डियर, इनको पढ़ो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन डाउट होता है तो कमेंट करके बनाओ। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।